अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड ट्रेन में खुशामदीद। चलिए बताइए, अमजद और असलम दो दोस्त हैं। एक दिन अमजद की मुर्गी असलम के घर में अंडा दे देती है। बताएं अंडा किसका हुआ? जवाब है अंडा हुआ मुर्गी का। चलिए बताइए, वो कौन है जिसके आगे बड़े से बड़ा बादशाह भी अपना सर झुका लेता है? जवाब है वो है नाई। चलिए बताइए, बिन खाने की चीज को खाया और बिन बूझकर उसे उठाया। बताएं क्या? जवाब है वो है कसम। चलिए इस पहेली का जवाब दें। एक साल में 12 महीने होते हैं। साल के 7 महीनों में 31 दिन होते हैं। अब आप ये बताएं कि साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? जवाब है हर महीने में 28 दिन होते हैं। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जिसके 4 नाक होते हैं? जवाब है वो है स्लग्स। चलिए बताइए, वो क्या है जो आप आंखें बंद करके भी देख सकते हैं? जवाब है वो है अंधेरा। चलिए बताइए, वो क्या चीज़ है जो कान से निकलती है और हम उसे खाते भी हैं? जवाब है वो है नमक। चलिए बताइए, हाथ में डंडा ना तलवार, छोटा सा एक चौकीदार। बताएं क्या? जवाब है ताला। चलिए बताइए, वो क्या चीज़ है जो आपको मंजिल तक ले जाती है मगर खुद वहीं रुकी रहती है? जवाब है वो है रोड। चलिए बताइए, वो क्या चीज़ है जिसे हम निगल लें तो कुछ नहीं होता मगर वो हमें निगल ले तो हम मर जाते हैं? जवाब है वो है समंदर। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जिसे जितना सुखाओ उतनी ही गीली होती जाती है? जवाब है तौलिया। चलिए बताइए, एक बला ने मुश्किल डाली, घर घर में है बजती ताली। बताएं क्या? जवाब है मच्छर। चलिए बताइए, वो क्या है जो हम बाजार से पीने के लिए लाते हैं
मगर पीते नहीं हैं। जवाब है वो है गिलास। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है न्यूजीलैंड। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो शहर का नाम बनता है ठट्टा। चलिए बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसे हाथ लगाए बगैर तोड़ सकते हैं। जवाब है वो चीज़ है वादा। चलिए बताइए वो कौन सी चीज़ है जो बारिश हो तो ऊपर चली जाती है। जवाब है वो चीज़ है छतरी। चलिए आपसे एक मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। यहाँ पर एक पुल है जो एक बार में एक लड़के और एक सेब का ही वजन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस लड़के को दो सेब ही पुल से लेकर जाने हैं। तो बताएं वो कैसे लेकर जाएगा। आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। और आंसर तो बहुत ही सिंपल है। लड़का एप्पल के साथ जिगलिंग करेगा जिससे कि एप्पल हवा में होगा और एक इसके हाथ में। दोस्तों वैसे आपने इसका क्या आंसर दिया था? चलिए बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पाकिस्तान में कहीं भी ले जाओ इसकी कीमत नहीं बदलेगी। जवाब है पाकिस्तानी करेंसी। चलिए बताइए वो कौन सी आवाज़ है जो दूसरे लोग सुन सकते हैं मगर आप नहीं सुन सकते। जवाब है आपके खर्राटों की आवाज़। चलिए बताइए क्रिकेट में एक ओवर में कितनी बॉल फेंकी जाती हैं। जवाब है एक ही बॉल। चलिए बताइए एक कमरे में 400 आदमी हैं, 200 गए, बाकी कितने रह गए। जवाब है 400 आदमी ही, क्योंकि 2 सो गए तो सोए हुए तो वो कमरे में ही है ना। चलिए बताइए वो कौन सी जिंदा चीज़ है जिसे खाने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है। जवाब है हमारे हाथ। चलिए बताइए ओके की फुल फॉर्म क्या है।
जवाब है ऑल करेक्ट। चलिए बताइए, किस मुसलमान पर जुम्मे की नमाज जिंदगी भर फर्ज नहीं है? जवाब है माजूर पर। चलिए बताइए, सबसे पहला सलाम किसने किया था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को। चलिए बताइए, वो कौन सी सूरत है जिसमें मालदार पर कुर्बानी जायज़ नहीं है? जवाब है जब मालदार मुसाफिर हो। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है दुनिया में कौन से मुल्क में कुत्तों का कब्रिस्तान मौजूद है? जवाब है फ्रांस के शहर पेरिस में। चलिए बताइए, वो कौन सा मुल्क है जहाँ के बकरे पेड़ों पर चढ़ते हैं और मछलियाँ भी खाते हैं? जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए बताइए, वो कौन सा परिंदा है जो कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता? जवाब है वो है सारस, जिसे गूंगा परिंदा भी कहते हैं। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है फ्रांस। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो पाकिस्तान के शहर जैकबाबाद का नाम बनता है। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है सायरा। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़के का नाम बनता है अब्दुल्ला। जवाब है वो चीज़ है बंदूक। चलिए बताइए, वो क्या है जो पानी में पैदा होता है और पानी में ही मर जाता है? चलें इसका आपको एक हिंट भी दे देते हैं। ये हमारी ग़िज़ाओं में लाजमी डाली जाती है। जवाब है वो चीज़ है नमक। चलें आपसे एक मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। यहाँ एक कार पार्किंग में खड़ी है। कार के दोनों साइड पर पार्किंग की और भी जगहें हैं और वो खाली हैं,
लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि यह कार किस नंबर पर खड़ी है? ये बहुत आसान रिडल है। बस जवाब के लिए आपको थोड़ा अलग टाइप से सोचना होगा, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा सा अलग है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर तो बहुत ही आसान था। ये पिक्चर उल्टा था। हम पहले इस पिक्चर को सीधा कर लेते हैं, तो अब आप आसानी से देख सकते हैं पार्किंग की जगह नंबर के हिसाब से, और ये कार 87 नंबर पर खड़ी है। यानी इसका आंसर सीधे में नहीं बल्कि उल्टे में था। वैसे इसके जवाब के लिए एक और भी तरीका था। आप अपने मोबाइल को ही उल्टा कर लेते तो आपको आंसर वहीं पर मिल जाता। चलिए बताइए, वो क्या है जो परिंदा नहीं है मगर उड़ सकता है और उल्टा होकर सोता है? जवाब है वो है चमगादड़। चलिए बताइए, हर इंसान के पास वो कौन सी चीज है जो वो बदलना चाहता है मगर वो अपनी मर्जी से ही बदलती है? जवाब है वो चीज है किस्मत। चलिए इस पहेली का जवाब दें। वो कौन है जो भिखारी नहीं है मगर पैसे मांगता है, लड़की नहीं है मगर पर्स टांगता है? जवाब है बस कंडक्टर। चलिए बताइए, वो कौन सी कली है जो बाग में नहीं खिलती मगर वो घर की दीवारों पर है मिलती? जवाब है वो है छिपकली। चलिए बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो हम पाकिस्तान में एक साथ 2 बार नहीं कर सकते हैं? जवाब है शनाख्ती कार्ड बनवाने का, जो एक साथ 2 बार नहीं किया जा सकता। चलिए बताइए, ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से हम निकल नहीं सकते हैं? ये एक मज़ाहिया पहेली है। देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। इसका जवाब है वो चीज़ है कोलगेट, जो कि एक टूथपेस्ट है। चलिए बताइए, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते हैं? जवाब है क्या आप मर चुके हैं? चलिए बताइए, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? ये कैसा सवाल है जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए। इसका जवाब है अलिफ। अलिफ ऐसा लफ्ज़ है जो कुरान पाक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। चलिए बताइए, नबी के लग़वी मायने क्या हैं? नबी के लग़वी मायने हैं गैब की खबर देने वाला। चलिए बताइए, नमाज के लग़वी मायने क्या हैं?
नमाज के लग़वी मायने है दुआ। चलें एक और मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, जिनमें से 2 अपने फेस पर क्रीम लगा रही हैं और एक लड़की अपने बालों पर हेयर ड्रायर कर रही है। लेकिन ये तीनों में से कोई एक भूत है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि भूत कौन है? तो ध्यान से इन सबको देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट में बताइए। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों इन तीनों में भूत ये दरमियान वाली लड़की है, क्योंकि ये लड़की जिस हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही है, इस हेयर ड्रायर की तो तार बीच से कटी हुई है, यानी इस हेयर ड्रायर का करंट सप्लाई रुका हुआ है और फिर ये हेयर ड्रायर चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तार कटी होने के बावजूद भी ये हेयर ड्रायर चल रहा है, मतलब ये लड़की भूत है। चलिए इस पहेली का जवाब दें। अली पाकिस्तान के डैश शहर में रहता है और डैश शहर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। इन दोनों जगहों पर एक ही शहर का नाम आएगा। अब आप बताइए किन जगहों पर कौन से शहर का नाम आएगा? जवाब है यहाँ पर आएगा कराची। अली पाकिस्तान के कराची शहर में रहता है। कराची शहर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। चलिए बताइए कौन से गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं? जवाब है यहूदी। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़के का नाम बनता है महमूद। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है जवेरिया। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है अफगानिस्तान। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर पाकिस्तान के शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम बनता है। वो क्या है जिसे पानी डुबा नहीं सकता और आग जला नहीं सकती? जवाब है वो चीज है बर्फ। चलिए बताइए वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? जवाब है वो चीज है पानी। चलिए बताइए वो क्या है जिसे आप देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता? जवाब है आपका ख्वाब।
चलिए बताइए, अगर एक मुर्गा सुबह के वक्त अंडा देता है तो वो अंडा इसके मालिक को कब मिलेगा? जवाब है मुर्गा अंडा नहीं देता। चलिए बताइए, वो कौन सी सब्जी है जिसके नाम का दूसरा हुर्फ हटाने से एक फल का नाम बनता है? जवाब है वो है करेला। अगर उसमें से एक लफ्ज हटा दें यानी रे तो बन जाएगा केला। चलिए बताइए, वो चीज क्या है जिसे हम खाते तो हैं मगर देख नहीं सकते? जवाब है वो चीज है कसम। चलिए बताइए, वो क्या है जिसको हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर खाते नहीं हैं? जवाब है वो है बर्तन। चलिए बताइए, वो कौन सी मछली है जो ना अंडे दे सकती है और ना ही पानी में रहती है? जवाब है तली हुई मछली। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो उल्टी हो तो हाथी और सीधी हो तो ऊंट? जवाब है वो चीज है लोटा। चलिए बताइए, वो कौन सा दिन है जिस दिन सख्त से सख्त बीवी भी अपने शौहर से खुश होती है? जवाब है जिस दिन शौहर को तनख्वाह मिले। चलिए बताइए, वो कौन सा पुलाव है जिसे हम खा नहीं सकते? जवाब है ख्याली पुलाव। चलिए बताइए, वो क्या है जो आए तो दुआएं ले और जाए तो बद्दुआएं ले? जवाब है बिजली। चलिए बताइए, एक गंजा चोर एक घर में चोरी करने गया। उस घर से सब कुछ चोरी कर लिया मगर एक चीज छोड़ दी। बताएं क्या? जवाब है कंघी। चलिए बताइए, ऐसा जंगल कहाँ वाक़या है जहाँ कोई जानवर नहीं है? जवाब है नक्शे में। चलिए बताइए, 3 लोग नहर में नहा रहे थे मगर सिर्फ 2 लोगों के बाल गीले हुए। ऐसा क्यों हुआ?
जवाब है तीसरा गंजा था। चलिए बताइए, अगर एक हाथी नहर में गिर जाए तो वो कैसे बाहर आएगा? जवाब है गीला होकर। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है इसकी पिटाई सुनकर अच्छा लगता है? जवाब है वो है ढोल। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसमें धुआं निकलता है मगर वो गर्म नहीं होती है? जवाब है वो चीज है बर्फ। चलिए बताइए, वो क्या है जिसे डूबता देखकर कोई बचाने नहीं आता? जवाब है डूबता हुआ सूरज। चलिए बताइए, वो कौन सी हमारी सिस्टर है इसके शौहर को हम बहनोई नहीं मानते? जवाब है वो है नर्स। चलिए बताइए, जब कार तेजी से मोड़ काटती है तो कौन सा टायर हरकत नहीं करता? जवाब है इजाफी टायर यानी स्टेफनी। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो कामयाबी के वक्त दी जाती है मगर इसके मायने शिकस्त के हैं? जवाब है वो है हार। चलिए बताइए, वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मजदूर और एक औरत काम करती है? जवाब है आपका मुंह। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसकी पिटाई पर सब नाचने लगते हैं? जवाब है ढोल। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है इसमें चीनी डाली जाती है मगर वो मीठी नहीं होती? जवाब है वो है शॉपर। चलिए बताइए, वो क्या चीज है जो इंसान किसी की ले तो सकता है मगर वापस नहीं कर सकता? जवाब है वो चीज है जान। चलिए बताइए, वो कौन सा लड़की का नाम है जिसको वो पहनती भी है? जवाब है वो नाम है पायल। चलिए आपसे एक और मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। फबीहा का खून हो जाता है। जो फबीहा का शौहर जब ये सब देखता है
तो फौरन पुलिस को कॉल करता है और वहाँ पर जल्द से जल्द आने के लिए बोलता है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वहाँ फबिया के पड़ोसी से पूछताछ करती है। पुलिस को 3 पड़ोसियों पर शक होता है, तनु, सागर और आरजू पर। तनु के पास जब पुलिस जाती है तो वो बताती है कि फबिया सुबह सुबह यहाँ दूध मांगने आई थी, लेकिन मेरे पास भी दूध नहीं था तो मैंने इसको मना कर दिया था। फिर पुलिस सागर के पास गई तो वो बोलता है कि वो अभी सो के उठा है तो इस बारे में इसे कुछ नहीं पता। तो फिर पुलिस सागर से पूछती है, तुम घर में अकेले रहते हो? तो सागर बोलता है, हाँ, मैं घर में अकेला रहता हूँ। फिर पुलिस आरजू के पास जाती है। फिर वो बताती है कि आज सुबह वो फबिया के पास गई थी, मगर वो बिजी थी इसलिए मुझसे नहीं मिल पाई। पुलिस इन तीनों नेबर की बात को अच्छे से सुनती है, थोड़ा सोचती है और समझ जाती है कि किस नेबर ने फबिया का खून किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि फबिया का खून इन तीनों में से किसने किया है? चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, फबिया का खून तनु ने किया है, क्योंकि उसने कहा था कि फबिया इसके पास दूध मांगने आई थी। मगर जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ दूध रखा हुआ है, मतलब तनु झूठ बोल रही थी और खून इसी ने किया है। क्या आप इस पहेली का जवाब बता पाए थे? अपना आंसर हमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं? जवाब है, वो चीज़ है सालगिरह का केक। चलिए बताइए, वो क्या है जो आपके पास जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ही कम दिखाई देगा? जवाब है, वो चीज़ है अंधेरा। चलिए बताइए, एक आदमी ने अपने हाथ पानी से धोए मगर इसके हाथ फिर भी भीगे नहीं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने दस्ताने पहन के हाथ धोए थे। चलिए इस पहेली का जवाब दें। पढ़ने और लिखने दोनों में आता है काम, कागज नहीं कलम नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? जवाब है ऐनक। चलिए बताइए, वो कौन सा फल है जिसे बिना धोए खा सकते हैं? जवाब है, वो फल है मेहनत का फल। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर आवाज नहीं आती है? जवाब है, वो चीज है कसम। चलिए बताइए, वो क्या चीज है जिसमें बहुत सारे छेद हैं मगर फिर भी पानी को रोक लेता है? जवाब है, वो चीज है स्पंज। चलिए इस पहेली का जवाब दें। खानदान हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे, बताएं क्या? जवाब है, वो चीज़ है मटर। चलिए बताइए,
कुछ लड़कियां सबका लेती हैं, अपने शौहर का नहीं लेती। बताएं क्या? जवाब है वो चीज़ है नाम। चलिए बताइए, वो क्या है जो हमारे सामने होता है मगर हम देख नहीं सकते हैं? जवाब है वो चीज़ है मुस्तकबिल। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो बिना बुलाए ही चली आती है? जवाब है वो चीज़ है नींद। चलिए बताइए, वो क्या है जो आप हमेशा काटते रहते हो मगर कभी इसके टुकड़े नहीं कर सकते? जवाब है वो है वक्त। चलिए बताइए, वो क्या है जो आपको देने से पहले आपकी ली जाती है? जवाब है फोटोग्राफर की दुकान पे ली हुई तस्वीर। चलिए बताइए, वो कौन सा इंसान है जो आपका माल भी रख लेता है और आपके पैसे भी ले लेता है? जवाब है वो है नाई। चलिए लफ्जों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है रशिया। चलिए लफ्जों को तरतीब देकर पाकिस्तान के शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो पाकिस्तान के शहर कराची का नाम बनता है। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो लड़के का नाम बनता है रफीक। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है फारिया। बताइए, वो कौन सी चीज है जो मर्द पहनेगा तो मर जाएगा, औरत पहने तो निकाह टूट जाएगा? जवाब है वो चीज है कफन। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसका अपना कोई घर नहीं लेकिन उसे हर इंसान अपने घर में खुशी से जगह देता है? जवाब है पैसे को। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे हम एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देख सकते? जवाब है गुजरा हुआ कल। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है
जिसे हम हाथों से नहीं पकड़ सकते मगर कानों से पकड़ सकते हैं? जवाब है वो चीज है आवाज। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे छत से फेंको तो कुछ नहीं होता मगर पानी में डालो तो मर जाएगी? जवाब है वो चीज है पेपर। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसमें धुआं निकलता है मगर वो गर्म नहीं होती? जवाब है वो चीज है बर्फ। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है, गोश्त बेचना हराम है? जवाब है कुर्बानी का जानवर। चलिए बताइए, वो क्या है जिसे डूबता देखकर कोई बचाने नहीं आता? जवाब है डूबता सूरज। चलिए बताइए, वो कौन सी मछली है जो पानी के बाहर जिंदा रह सकती है और दरख्त पर भी चढ़ सकती है? जवाब है वो फिश है मड स्किपर फिश। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जब बैठता है तो चलता है और चलता है तो बैठता है? जवाब है वो जानवर है कैंगरू। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो कामयाबी के वक्त दी जाती है मगर इसके मायने शिकस्त के हैं? जवाब है वो चीज है हार। चलिए इस पहेली का जवाब दें। एक आदमी दो लड़कियों के साथ गाड़ी में जा रहा था। पुलिस ने पूछा, तुम्हारा लड़कियों के साथ क्या रिश्ता है? वो बोला, गाड़ी नंबर देख लो, पता चल जाएगा। गाड़ी का नंबर है 2989। अब बताएं कि लड़कियों का उसके साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता है वो दोनों आदमी की नवासियां हैं, 2989। चलिए बताइए, वो क्या है जिसकी पिटाई सुनकर मजा आता है? जवाब है वो चीज है ढोल। चलिए बताइए, इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? जवाब है कॉलर बोन। चलिए बताइए, चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि चाइना की आबादी ज्यादा है। चलिए बताइए, इंसान एक रात में कितनी बार सांस लेता है? जवाब है 6500 बार। चलिए बताइए, एक हाथी नहर में गिर गया है, वो कैसे बाहर निकलेगा?
जवाब है गीला होकर। चलिए बताइए, वो कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब है वो साल है 1991। और 2002 भी एक ऐसा साल है, इसे उल्टा लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बुझती पानी से है मगर उसे आग नहीं लगी होती। जवाब है वो चीज़ है प्यास। चलिए बताइए, इंसानी जिस्म के बाल और नाखून के अलावा किस हिस्से में खून नहीं होता और उसे काटने से दर्द भी नहीं होता। जवाब है वो चीज़ है मुर्दा खाल। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जिसकी पिटाई पर सब नाचने लगते हैं। जवाब है वो चीज़ है ढोल। चलिए बताइए, दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। जवाब है तकरीबन 6,500। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो दिन भर ज़मीन से रगड़ खाती है मगर गंदी नहीं होती। जवाब है वो चीज़ है साया। चलिए बताइए, वो कौन सा फूल है जिसको सूंघा नहीं जाता बल्कि खाया जाता है। जवाब है गोभी का फूल। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जो अपने सारे काम नाक से करता है। जवाब है वो जानवर है हाथी। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जो सोते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं करता। जवाब है वो जानवर है मछली। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो मर्द पहनेगा तो मर जाएगा, औरत पहने तो निकाह टूट जाएगा। जवाब है वो चीज है कफन। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसका अपना कोई घर नहीं लेकिन उसे हर इंसान अपने घर में खुशी से जगह देता है। जवाब है पैसे को। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे हम एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देख सकते। जवाब है गुजरा हुआ कल। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे हम हाथों से नहीं पकड़ सकते मगर कानों से पकड़ सकते हैं। जवाब है वो चीज है आवाज। चलिए बताइए,
वो कौन सी चीज है जिसे छत से फेंको तो कुछ नहीं होता, मगर पानी में डालो तो मर जाएगी? जवाब है वो चीज है पेपर। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसमें धुआं निकलता है मगर वो गर्म नहीं होती? जवाब है वो चीज है बर्फ। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है, गोश्त बेचना हराम है? जवाब है कुर्बानी का जानवर। चलिए बताइए, वो क्या है जिसे डूबता देखकर कोई बचाने नहीं आता? जवाब है डूबता सूरज। चलिए बताइए, वो कौन सी मछली है जो पानी के बाहर जिंदा रह सकती है और दरख्त पर भी चढ़ सकती है? जवाब है वो फिश है मड स्किपर फिश। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जब बैठता है तो चलता है और चलता है तो बैठता है? जवाब है वो जानवर है कैंगरू। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो कामयाबी के वक्त दी जाती है मगर इसके मायने शिकस्त के हैं? जवाब है वो चीज है हार। चलिए इस पहेली का जवाब दें। एक आदमी दो लड़कियों के साथ गाड़ी में जा रहा था। पुलिस ने पूछा, तुम्हारा लड़कियों के साथ क्या रिश्ता है? वो बोला, गाड़ी नंबर देख लो, पता चल जाएगा। गाड़ी का नंबर है 2989। अब बताएं कि लड़कियों का उसके साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता है वो दोनों आदमी की नवासियां हैं, दोनों नवासी। चलिए बताइए, वो क्या है जिसकी पिटाई सुनकर मजा आता है? जवाब है वो चीज है ढोल। चलिए बताइए, इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? जवाब है कॉलर बोन। चलिए बताइए, चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि चाइना की आबादी ज्यादा है। चलिए बताइए, इंसान एक रात में कितनी बार सांस लेता है? जवाब है 6500 बार। चलिए बताइए, एक हाथी नहर में गिर गया है, वो कैसे बाहर निकलेगा? जवाब है गीला होकर। चलिए बताइए, वो कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता?
जवाब है वो साल है 1991। और 2002 भी एक ऐसा साल है, इसे उल्टा लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बुझती पानी से है मगर उसे आग नहीं लगी होती। जवाब है वो चीज़ है प्यास। चलिए बताइए, इंसानी जिस्म के बाल और नाखून के अलावा किस हिस्से में खून नहीं होता और उसे काटने से दर्द भी नहीं होता। जवाब है वो चीज़ है मुर्दा खाल। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जिसकी पिटाई पर सब नाचने लगते हैं। जवाब है वो चीज़ है ढोल। चलिए बताइए, दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। जवाब है तकरीबन 6,500। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो दिन भर ज़मीन से रगड़ खाती है मगर गंदी नहीं होती। जवाब है वो चीज़ है साया। चलिए बताइए, वो कौन सा फूल है जिसको सूंघा नहीं जाता बल्कि खाया जाता है। जवाब है गोभी का फूल। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जो अपने सारे काम नाक से करता है। जवाब है वो जानवर है हाथी। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जो सोते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं करता। जवाब है वो जानवर है मछली। चलिए बताइए, किस जानवर की जबान पर पसीना आता है। जवाब है वो है कुत्ता, इसकी जबान पर पसीना आता है। चलिए बताइए, वो कौन सा इंसान है जिसका वजूद नींद में भी ठहरा रहता है। जवाब है वो है अंबिया, जिनका वजूद नींद में भी ठहरा रहता है। चलिए बताइए, वो कौन सा साल था जब मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे। जवाब है 1945 में। चलिए बताइए, इंसान को फांसी से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है। जवाब है 2 रकात नमाज नफिल। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़के का नाम बनता है अहमद। चलिए बताइए,
किस हालत में सोने से सोने का सवाब मिलता है? जवाब है रोजे की हालत में। चलिए बताइए, सबसे पहले किस बादशाह ने सर का ताज पहना था? जवाब है कारून ने। चलिए बताइए, किस मुल्क में मुर्गी नीले रंग के अंडे देती है? जवाब है चिली में। चलिए बताइए, किस शख्स पर नमाज जुम्मा फर्ज नहीं है? जवाब है जो सफर पर हो। चलिए बताइए, वो कौन सी सूरत है जिसके बिना नमाज नहीं होती है? जवाब है सूरह फातिहा। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो शहर का नाम बनता है सवात। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में किस लड़की से शादी मना है? जवाब है शिर्क करने वाली लड़की से। चलिए बताइए, एक आदमी को बिना पैराशूट के जहाज से फेंक दिया मगर वो फिर भी जिंदा बच गया, बताएं कैसे? क्योंकि जहाज जमीन पर खड़ा था। चलिए बताइए, एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे 3 गोलियां दी कि हर घंटे बाद एक गोली खानी है। अब आप बताएं, 3 गोलियां खाने में कितना वक्त लगेगा? जवाब है 1 घंटा। चलिए बताइए, अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जुनूब की तरफ जा रही है तो इसका धुआं किस तरफ जाएगा? जवाब है इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं होता। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो शहर का नाम बनता है मंठार। चलिए बताइए, चीज़ एक बिल्कुल बेजान, मुंह में इसके नहीं ज़बान, बिन बोले करती है बातें, क्या जाने अनपढ़ इंसान, बताएं क्या? इसका जवाब है किताब। चलिए बताइए, वो कौन सा कलर है जो हम खाते भी हैं?
जवाब है ऑरेंज। चलिए बताइए, वो क्या है जो दोजख में 2 हैं और जन्नत में 3? जवाब है नुक्ते। चलिए लफ्जों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो लड़के का नाम बनता है रहमान। चलिए लफ्जों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है फारिया। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है मलेशिया। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो शहर का नाम बनता है लाड़काना। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो लड़के का नाम बनता है साद। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है माहीन। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जिसे जितना खींचो उतनी ही छोटी होती जाती है? जवाब है वो है सिगरेट। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम रह जाएगी? जवाब है वो है उम्र। चलिए बताइए, बिना जुड़ों के पौधा पाला, रंग बरंगे फूलों वाला, बताएं क्या? जवाब है गुलदस्ता। चलिए बताइए, वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 दफ़ा आज़ादी मनाता है? जवाब है वो मुल्क है पानामा। चलिए बताइए, वो कौन सी दाल है जिसे उल्टा लिखा जाए तो एक मुल्क का नाम बन जाता है? जवाब है वो है माश की दाल, जिसे उल्टा लिखा जाए तो शाम बनता है।